हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे जो चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 है। इसकी देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको प्रिंसिपल दिया है, कितना है? 6,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10% है। और आपको लोन पीरियड जो टाइम आपको दिया है वो कितना है? 2 ईयर्स का है। ओके, तो देखो हम इसको करते हैं। यहाँ पहले इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको प्रिंसिपल जो जो चीज़ें दी हैं, प्रिंसिपल कितना है? ₹6,000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे मैं 8 से बोलती हूँ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। यहाँ आपको लिखा है पर एनम। ठीक है, और आपको टाइम भी दिया है, टाइम कितना है? 2 ईयर्स का है। अब देखो आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट, निकालेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट कितना होगा आपका? आप सिंपल इंटरेस्ट की तरह निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है P फॉर प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, और ये 100। तो आपका कितना आ जाएगा? P आपका कितना है? 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इंटू परसेंट में ही लिखना है, T फॉर टाइम 1 ईयर के लिए है, अपॉन 100। 2 जीरो से कट जाएंगे, ये 60 और 10 है, ये आपका आ जाएगा 600। ठीक है, आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल बाद जो अमाउंट आपकी हो जाएगी वो प्रिंसिपल में आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 6,000 प्लस 600, ये आपका कितना आ जाएगा? 6,600 रुपीज़ आ जाएंगे अमाउंट। अब आप देखो क्या करोगे? इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका यही रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल, तो देखो प्रिंसिपल हमारा कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा। ठीक है, जो पहले साल के एंड में अमाउंट आती है वो हमारी क्या बन जाती है? प्रिंसिपल बन जाती है। तो ये मेरी प्रिंसिपल बन जाएगी। तो यहाँ सेकेंड ईयर के लिए क्या करूँगी मैं? प्रिंसिपल मेरा कितना होगा? 6,600। ये वो जो पहले दिया था वो अब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी कितनी हो गई? ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इंटू फिर 1 साल के लिए है, अपॉन 100 कर दिया, 2 जीरोस के काट दिए, ये 66 है और 10 है, ये आपका आ गया 660। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हुआ। आप अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो 2 साल बाद आपकी जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी प्रिंसिपल कौन सी थी? जो पहले साल के एंड में थी, यानी 6,600 ये थी। इसमें आप कितना करेंगे? 660 ऐड कर देंगे, तो आपकी ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगी। ये आ गई 66 और 6 आपका 12 हो गया। ठीक है, 1 कैरी ओवर, ये आपका 6 है और ये आपका आ गया 7। तो ये अमाउंट हो गई आपकी। आपको क्या कह रहा है वो? आपसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? जो आपकी अमाउंट आई है, ठीक है, अमाउंट 2 साल बाद जो आई है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गई। अमाउंट आपकी कितनी है? 7,260 है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग में थी 6,000। ओके, इसमें से आप जब माइनस करोगे तो 7,000 में 6,000 माइनस होगा, 1,000 हो गया, बाकी अमाउंट ये वाली आ जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का हुआ? आपका इतने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सलमा बोरोड फ्रॉम महिला समिति अ सम ऑफ 1875 रुपीज़ टू परचेज ए स्विंग मशीन। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4% पर एनम, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट सी हैज़ टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, सलमा महिला समिति से कुछ रुपए जो है बोरो कर रही है, किसके लिए, क्या खरीदना है उसे, स्विंग मशीन खरीदनी है। तो जो गिवन है आपको, सबसे पहले आप उसमें यहाँ पे लिख दो गिवन स्टेटमेंट क्या क्या है। तो गिवन आपको दिया है, जो बोरो करते हैं वो अमाउंट आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी कितना दिया है आपको, रुपीज़ 1875 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है कितना है आपका, 4% पर एनम है, 4% पर एनम। ठीक है, ये आपको गिवन है। और आपको कितने साल के लिए है वो टाइम पीरियड दिया है, वो है दिया है 2 ईयर्स के लिए। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा उसका, PRT करते हैं, PRT अपॉन 100। जो वैल्यूज़ हैं गिवन है वो आप पुट कर दो, 1875 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 इंटू 1 अपॉन 100 आ गया। ठीक है, इसको आप देखो सीधे 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड मत करना इसको। 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 7 जा 28 और 2 30 हो गया, 3 4 4 जा 8 जा 32 और 35, 3 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 और 3 7। ठीक है, अपॉन 100 हो गया, 2 जीरो अब कट जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर आएगा 75 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये 75 रुपीज़ आपकी क्या हो जाएगी, अमाउंट लिखो, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल कितना है उसका, ₹1875 प्लस 75 रुपीज़ आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो जब आप 75 रुपीज़ में ऐड करोगे ये आपका आ जाएगा 950 रुपीज़। ठीक है, अब देखो आपको फिर निकालना है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। जब 1 साल का आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो PRT होता है। अब आपका P क्या बन जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1 साल पहले जो अमाउंट थी वो आपकी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल। तो 950, ये 1950 हो गया। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, टाइम 1 ही रहेगा, अपॉन 100। ठीक है, चाहें तो आप इसको काट सकते हो। ठीक है, 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 2 कैरी ओवर, 4 9 जा 36, 38 हो गया। ठीक है, 3 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 और 3 ये आ गया, अपॉन 10 है तो इसका आंसर आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा 78 रुपीज़ का मिलेगा। तो अमाउंट आप क्या लिख दोगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो 2 साल के अंत में जो आपकी अमाउंट होगी वो आपकी कितनी होगी, प्रिंसिपल आपका कितना है 1950 प्लस 78, इसमें आप ये ऐड कर देंगे, ये आपका आ गया 8 5 और 7 12 हुआ, 1 कैरी ओवर, 9 का 10 हो गया। ठीक है, और फिर आपका आ गया 1 और ये 2। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है कि सलमा को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इससे निकाल कर दो। अमाउंट आपकी कितनी है, ये रही 2028, और जो उसने अमाउंट कहते हैं बोरो की थी स्विंग मशीन के लिए वो है 1875। ठीक है, ये आपकी आ गई। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे
तो देखो 8 माइनस 5 3 आ गया, ये आपका आ गया 12 माइनस 7 5 आ गया, ठीक है। ये आपका 9 हो जाएगा, 9 क्योंकि 2 कैरी ओवर इधर जा रहा है, माइनस 8 ये आ गया 153 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसे, तो हैंस कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय सलमा इज़ कितना रुपीज़ का है, 153, ये रहा, ओके।